नमस्ते। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत वर्तमान कुछ दिनों से एक विषय पर कार्य कर रही है। वह विषय मुझे, आपको और सबको रोजाना जिंदगी के अंदर इफेक्ट कर रहा है, असर कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। खरीदी के समय में हम पेमेंट करते हैं और एमआरपी पर पेमेंट करते हैं। सही में हम आज एमआरपी पर बात करने वाले हैं। एमआरपी को लेकर बहुत सारे गोष्ठियाँ, बहुत सारी डेफिनेशन और इसकी किस प्रकार से मैकेनिज्म है, इस पर चर्चा चिंतन चल रहा है। मूलतः एमआरपी आया क्यों? एमआरपी आया इसलिए कि कई साल पहले लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा इस नाम पर प्रत्येक प्रांत में अलग अलग सेल प्राइस तय होती थी। इसको लेकर सरकार ने तय किया कि किसी भी प्रोडक्ट की, पैकेज प्रोडक्ट की मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट होनी चाहिए और इसको लेकर व्यापारी को यह आदेश दिया गया कि आपको जो प्रिंट प्राइस है उससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं लेना है। अच्छी बात है। ग्राहकों को शुरू में लगा कि दिस इज बेनिफिशियल टू देम एंड नो व्यापारी वॉज टेकिंग मोर देन द retail price, maximum retail price printed on the product. But there is one important thing, and the important thing is highlighted by the Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. वह क्या है? What is the cost of production? And what is the sale price? That is, what is the maximum retail price? यह दोनों के बीच में 1%, 10%, 50%, 100% का फासला नहीं है। यह फासला कई चीजों पर 1000 गुना है, हजारों गुना है। इसलिए वर्तमान बाजार में हमको डिस्काउंट दिखता है। घर बैठे दवाइयां मिल जाती है और वह भी 50% डिस्काउंट में मिल जाती है। खेल यह है कि कीमत लो है और सेलिंग प्राइस मैक्सिमम है। इसके कारण किसी भी चीज का अगर आप 20%, 30% डिस्काउंट पर प्राप्त करते हैं, फिर भी आप लूटे जा रहे हैं। बाजार के अंदर आप अधिक कीमत देकर आ रहे हैं। हम नेगोशिएशन करते नहीं है। नेगोशिएशन इसलिए नहीं करते कि हम समझते हैं कि प्रोडक्ट पर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट हुआ है उससे अधिक दुकानदार ले नहीं रहा है और ऊपर से हमको छूट दे रहा है कुछ न कुछ। इस परिस्थिति में कई वर्षों से व्यापारी समुदाय यह बेनिफिट ले रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको प्रिंट करना नहीं है, सिर्फ एमआरपी प्रिंट करना है। दृष्टांत के तौर पर एक घड़ी है, वॉच, उस पर लिखा है 9,270 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ दैट वॉच इज 1,500 रुपीज। 9,000 की बिक्री कीमत है और 1,500 रुपये का फैक्ट्री का उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। इन बीच आप बहुत सारे पैरामीटर्स के खर्च लगा लो, परंतु आपकी कीमत जो ग्राहक खरीद रहा है वह ऑलवेज विल बी एट द लूजर एंड। वह उनके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी नहीं होने के कारण वह नजदीक पहुंच ही नहीं पाता है। नेगोशिएशन करता है या डिस्प्ले में डिस्काउंट दिया हुआ है, फिर भी 1,500 के नजदीक वह नहीं पहुंच पा रहा है। एक पूरी एसोसिएशन है, यानी कि मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने सरकार से बार बार मांग की है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, उसके लिए भी कानून बनाया जाए। हुआ क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट करने के लिए सरकार ने कानून तो बना दिया, परंतु वह मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया। व्यापारी कोई भी कीमत प्रिंट कर सकता है, कुछ भी डिस्काउंट दे सकता है और जो हाथ में आया वह मुनाफा है। हम बाजार में
कोई भी शहर में आप जाइए, वहां आपको अगर कोई दुकान ऐसी नहीं मिली कि डिस्काउंट सेल 50% अप टू 80%, तो आप समझ लेना कि आप स्वराज्य में आ गए हैं, आप स्वर्ग में आ गए हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक बाजार में डिस्काउंट के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। एमआरपी मतलब मेरी मर्जी की प्राइस है, वो ग्राहक के मर्जी की प्राइस नहीं है। सरकार कानून नहीं है तो किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। देयर इज नो लीगल obligation on the part of व्यापारी that he should print only this much of MRP। हालात क्या हुआ है कि मेडिकल और फार्मा लॉबी, गारमेंट्स लॉबी, कॉस्मेटिक्स लॉबी, ग्रोसरी लॉबी मन चाहे इतना भाव प्रिंट करती है। मूंग की दाल है, 250 ग्राम का पैक किया हुआ है, उस पर प्रिंट होती है MRP है। क्या एमआरपी वाकई उसके कॉन्टेक्स्ट उनके संदर्भ में है कि जो प्राइस किसान को मार्केट के अंदर बिक्री के समय पर मिल रही है? नहीं है, उसमें बहुत सारी इंटरमीडियरीज है। मगर ग्राहक पंचायत यह कहता है कि यह इंटरमीडियरी यानी कि मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजेंट्स, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, यह सब इंटरमीडिएट को अगर आप मिलाते हैं फिर भी सेलिंग प्राइस एमआरपी बहुत ऊपर जा रही है। यह विषय को लेकर सरकार जानकार है, सरकार जानती है, व्यापारी जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन के बारे में जानता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिसिन के बारे में जानते हैं। ऊपर से होता क्या है, फार्मास्यूटिकल लॉबी, हॉस्पिटल्स और मार्जिन ट्रेडर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी को बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स को, कि भी हमारे लिए आप जो मेडिसिन प्रोड्यूस करेंगे, हम जो परचेंज करेंगे, उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस हमारी मर्जी की होनी चाहिए। इसलिए जो मैंने बताया था कि एसोसिएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने सरकार को लिख कर दिया है कि भी इसमें हम पर दबाव आता है मैन्युफैक्चरिंग, मार्जिन ट्रेडर्स और हॉस्पिटल्स का, कि आपको यहां तक कि यह मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट करना पड़ेगा। यह सब चक्कर के अंदर मैं और आप ठगे जा रहे हैं, हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। ग्राहक पंचायत ने यह विषय को जानबूझकर 1 साल पहले उठाया था और कोई परिणाम सरकार की ओर से एक प्रत्युत्तर भी नहीं आया था। देश भर के 1100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने फर्स्ट सेल प्राइस सरकार से आरटीआई के माध्यम से मांग की थी, मगर उन्होंने जीएसटी कमिशन ने बताया कि यह डिस्क्लोजेबल आइटम में नहीं दे सकते हैं हम। इसलिए फिर से हम इस दिशा के अंदर बाजार में अपने कार्यकर्ता उतर रहे हैं। वर्तमान समय में ग्राहक पंचायत यह मांग को लेकर आंदोलन कर रही है, देश भर में आंदोलन कर रही है। मैं गुजरात से बोल रहा हूं, मगर गुजरात अकेला नहीं, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक और केरल से लेकर बंगाल तक हर प्रांत के अंदर हमारे यूनिफॉर्म कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रबुद्ध जन गोष्ठी हो रही है, एमआरपी पर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, संघर्ष बिंदुओं पर संघर्ष हो रहा है, चर्चा हो रही है। प्रेस मीडिया में न्यूज आइटम बन रही है, सोशल मीडिया में ग्राफिक्स के माध्यम में हम जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह इसलिए कर रहे हैं कि यह सरकार मैक्सिमम रिटेल प्राइस को लेकर नीति बनाए, कितनी मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट होनी चाहिए इसके लिए कानून बनाए। सरकार जानती है, मगर कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही होगी या रही है कि वह इस दिशा में ग्राहकों को कल्याण नहीं करा रही है। हम ग्राहक यह मांग करते हैं कि यह दिशा के अंदर सरकार ठोस नीति के साथ बाहर आनी चाहिए। हमारे ही कहने से ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने कानून बनाया, इसलिए यह संगठन 53 इयर्स पुराना स्वयंसेवी संगठन है, सरकार से न एक पैसा लेता है और न इसके कार्यकर्ता सैलरी लेता है। ऐसे निस्वार्थ कर्तव्यपरायण कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सरकार को आह्वान करते हैं
कि आप यह विषय की गंभीरता, महत्वपूर्ण सत्यता और ऑथेंटिसिटी को समझकर एमआरपी नीति तैयार करें। इस दिशा में सरकार को जागरूक करने के लिए, सही फैक्ट्स उनके ध्यान पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, माननीय उपभोक्ता मंत्री को हम पूरे देश के अंदर से प्रत्यक्ष आवेदन दे रहे हैं, मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। यह इसलिए कि हमारा कंटेंट्स अगर गलत है तो सरकार हमको बताए, अगर कंटेंट्स सही है, सत्य है, तो सरकार इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि 144 करोड़ ग्राहकों को इससे बेनिफिट हो। प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है। आइए हम सब साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर हम सकारात्मक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पॉजिटिव डिमांड के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम सरकार के व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, परंतु सरकार इस मुद्दे पर अपनी निष्क्रियता जो दिखा रही है उसको सक्रियता में परिवर्तन करने के लिए ग्राहक पंचायत का देश भर का कार्यकर्ता 25 मई को जंतर मंतर दिल्ली पर एकत्र हो रहा है। हम नारेबाजी करेंगे, गालागाली नहीं करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, मगर हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। ग्राहक पंचायत मूलतः समन्वय में मान रही है और यही हमारे बिंदु पर हम सबके लिए, सबके हित के लिए यह कार्यक्रम लेकर आए हैं। यह प्रथम चरण है। हम यह कहना चाहते हैं कि यह प्रारंभ है। सरकार अगर इस पर कुछ रणनीति नहीं करती है तो हम दूसरे चरण में जाने वाले हैं। हम आंदोलनकारी संगठन है, परंतु उसकी प्री रिक्विजिट, हमारी पूर्व शर्त जागरण है, समन्वय है, और इससे अगर समाधान आ रहा है तो हम संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले संगठन में से नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, आह्वान है और प्रार्थना है कि यह विषय को अपने अपने प्रांत के अंदर, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने तरीके से सत्य को साथ लेकर उजागर करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को साहित्य के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, सुविचार के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरण कराएंगे। इसके सिवाय हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। वह रणनीति क्या है, समय समय पर जनता जनार्दन को बताई जाएगी। रास्ते पर आना होगा, तोड़फोड़ का नहीं। हम मिलकर साथ चलेंगे और इसके लिए ही हम आप सबका साथ और सहकार चाहते हैं। आह्वान किसके लिए है? आह्वान कल्याण के लिए है। आर्थिक शोषण ग्राहक का सब जानते हुए भी हो रहा है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। हम व्यापारी के खिलाफ नहीं है, हम प्रोड्यूसर्स के खिलाफ नहीं है। आप प्रश्न पूछेंगे कि आप तो एमआरपी पर कानून लाना चाहते हैं, तो व्यापारी के खिलाफ कैसे नहीं है? हम चाहते हैं कि व्यापारी रीजनेबल मुनाफा कमाए। हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स और मेडिकल्स और मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाला निर्माता रेशनल यानी कि रीजनेबल प्रॉफिट कमाए। अनुचित व्यापार के खिलाफ ग्राहक पंचायत है, उचित व्यापार के समर्थन में ग्राहक पंचायत है। हम उचित व्यापार का प्रोत्साहन करते हैं, अनुचित व्यापार का विरोध करते हैं। यह हमारी रणनीति है। इसलिए यह हमारे वक्तव्य के माध्यम से हम सबको यह कहना चाहते हैं कि ग्राहक पंचायत अब मैदान में है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर जितनी भी उसकी शक्ति है वह सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बाजार में करेगा, क्योंकि हमने लिख लिया है, हमने समझा लिया है, हमने आवेदन पत्र दे दिया है, हमने आरटीआई कर लिया है, किंतु इसका निष्कर्ष परिणाम नहीं आया है। आपसे यह भेंट वार्ता में हम आपको आगाज करना चाहते हैं कि प्रयास के माध्यम से ही परिणाम हासिल होगा। हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, पीछे कदम नहीं हटाएंगे। आज नहीं तो कल सरकार को इसके सामने समन्वय का रास्ता लेकर आना होगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, वी डिमांड टू द गवर्नमेंट एटलीस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑथोरिटी, ए कमीशन, ए बोर्ड इन दिस सब्जेक्ट which can have
power to regulate and regularize, scrutinize, issue the orders, issue the directives for the appropriate implementation of maximum retail price. Let us discuss the issue, and whatever is coming viable based on the facts and the truth, taking into confidence all segments of the vyapar, we are ready to discuss across the table, arrive at the viable solutions, not putting at loss the traders, the vyapari or the manufacturers, but they gain, we gain, all gain. This is the reason why Grahak Pancha is known for a particular peculiar way of working with consumer problem solution mechanism. We do not promote legal battle. We promote samanvay. We promote communication. And after communication and dialogue, we seek resolution, which is amicably, which is beneficial. अदालत में जाकर ग्राहक सालों के साले समय गवा देता है। सरकार उपभोग का आयोग के प्रति सो रही है। न पर्याप्त स्टाफ है, न पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। महाराष्ट्र सरकार ने कल ऑल ऑफ ए सडन स्टेनोग्राफर की पोस्ट को एबोलिश कर दिया है। एक जज ने लिखा है कि क्या हम जजमेंट रात से लिखेंगे? यह परिस्थिति के अंदर ग्राहक पंचायत एमआरपी के विषय पर डटकर खड़ी है और आपसे आह्वान करती है कि यह विषय पर अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी नॉलेज और अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से टिके रहिए। हम सब एक है, एक विषय पर एक है, एक परिणाम के लिए एक है और मिलकर साथ चलेंगे। यह वीडियो को, यह विचार को आगे फैलाइए, इसे अधिकाधिक दीजिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विषय महत्वपूर्ण है। विषय को आगे बढ़ाइए, विचार को आगे बढ़ाइए, जागरूक होइए, अपने लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों की का धन्यवाद। जागरूक ग्राहक, जागरूक राष्ट्र।